नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत अध्याय 9 स्वामी दयानंदा। क्या पढ़ने वाले हम लोग? स्वामी दयानंदा। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है? स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग से विनती है, नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि इस चैनल में जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो कीजिए शेयर, लाइक, और जो नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप लोग जितना सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा उतना वीडियो अधिक लोगों तक जाएगा, अधिक लोग देख सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद थे, समाज उद्धारक थे, धर्मोपदेशक थे या राजनीतिज्ञ थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वामी दयानंद जो थे ये समाज के उद्धारक थे। समाज के बारे में सोचते थे, समाज को आगे करने का प्रयास करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विजयानंद का, स्वामी दयानंद का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल था? स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? कंटारा, टंकापुर, टंकारा, भिखनटोला? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ वो टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का, यानी इसकी जो शिक्षा का शुरुआत हुआ वो संस्कृत भाषा से हुआ था। किससे हुआ था? संस्कृत भाषा से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय? तो आर्य समाज जो संस्थापक थे वो दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? बोला गया है आर्य का मतलब क्या होता है? आर्याव, आर्यावर्तवासी, सभ्य, श्रेष्ठ, सामान्य? इसका जो अर्थ होता है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का
जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। यानी इनका जन्म कब हुआ था? देखिए, इनका जन्म हुआ 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। और अभी जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को कीजिए शेयर, फटाफट शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? कोलकाता, मुंबई, पटना, चेन्नई। यानी आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? वो मुंबई में किया था आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव, विष्णु, गणेश, इंद्र। तो स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? वो भगवान शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1985 में, 1875 में, 1705 में, 1930 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ। कब हुआ? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए? स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए? काशी गए, आगरा गए, मथुरा गए, दिल्ली गए। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद का, राजा मोहन ओझा का, पंडित रामस्वरूप शुक्ल का, गणेश ओझा का। इसका जो आंसर हो जाएगा, मूल शंकर जो नाम था वो दयानंद का था। स्वामी दयानंद का नाम था मूल शंकर बचपन का, है ना, मेन नाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? राधा मोहन ओझा, स्वामी दयानंद, पंडित रामस्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? वो स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे, जो कि मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की, राधा मोहन ओझा की, पंडित रामस्वरूप शुक्ल की, गणेश ओझा की। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किन की रचना है? वो दयानंद की है, स्वामी दयानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? गिरजानंदन का, अमृतानंद का, गिरजानंद है, नंदन नहीं, गिरजानंद है, अमृतानंद, बिरजानंद, उपयुक्त कोई नहीं। यानी किनके कहने पर वैदिक ग्रंथ की प्रचार किया? किनके कहने पर? तो ये जो है बिरजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? महानंद, कबीरदास, शंकर, बिरजानंद। तो स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 17वीं, 19वीं, 18वीं, 20वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19वीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19वीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। क्या जाएगा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद को कौन उपदेश दिए? बिरजानंद, विवेकानंद, शंकर, नंद।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद को किसने उपदेश दिए? बिरजानंद ने, अर्थात उनके गुरुजी ने उनको उपदेश दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? लघु कथा, निबंध, काव्य, कथा। तो ये जो है किस प्रकार की कथा है? ये एक इस किस प्रकार का पाठ है? ये एक क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में? तो इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, समग्र विकास, संस्कृत समाज? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? वेद, मेघदूतम, सत्यार्थ प्रकाश, पुराण? तो स्वामी दयानंद जो है किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? गृहस्थ, कर्मकांडी, किसान, मजदूर? तो इनका जो जन्म हुआ है कर्मकांडी परिवार में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है? दरिद्र, दलित, विधवा, कुलीन? है ना? तो कौन हो जाएंगे? तो दलित लोग जो हैं अपने धर्म को परिवर्तन करके अलग अलग धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई? तो आर्य समाज की स्थापना जो हुआ है मुंबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? हिंदी, बांग्ला, मराठी, संस्कृत? तो जो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में प्रकाशित किया, है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल, प्राचीन काल, मुगल काल, गुप्त काल? इसका हो जाएगा आंसर मध्यकाल में समाज दूषित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, गीत का? यानी प्रचार किसका किया था उन्होंने जो है ये शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। किन्होंने? दयानंद ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, कर्ण, राम प्रवेश? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दयानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? किसमें आडंबर था? गृह कार्य में, ग्रंथ कार्य में, खेल कार्य में, धार्मिक कार्य में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में किसका आडंबर था? किसमें आडंबर था? धार्मिक कार्य में आडंबर था, बाधा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन मेधावी थे? छात्रा, नंदा, दयानंदा, रामनंदा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का दयानंदा मेधावी थे। क्या थे? मेधावी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसकी शाखा देश विदेश में है? किसकी शाखा देश विदेश में है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विद्यालय, ग्रंथ? तो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? दुर्गा पूजा, सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा, शस्त्र पूजा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूर्ति पूजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा, बाघ, बैल,
बकरा, तो प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाजोद्धारक, धर्मोपदेश, राजनीतिक। क्या हो जाएगा? समाज के उद्धार करने वाले थे ये, समाज के बारे में सोचने वाले लोग थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्धारक सिद्ध हुआ? उद्धारक या उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। शिवरात्रि होगा, यानी कि कौन सा पर्व था जो इसके लिए अपने जीवन में बदलने का मौका मिला, जीवन को बदलने का मौका मिला, वो कौन सा पर्व था? वो शिवरात्रि था। शिवरात्रि के दिन थे, उसी दिन पूजा पाठ जब हुआ, पूजा पाठ होने के बाद क्या देखे रात में इन्होंने कि मूर्ति पर चूहा घूम कर प्रसाद खाते थे। तो इन्होंने बोले भगवान नहीं है, भगवान अगर होता चूहा प्रसाद को नहीं खाते, भगवान प्रसाद खाते। उसी दिन इनको मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी बिरजानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद के अनुयायी। इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का, क्या हो जाएगा आंसर? ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा अनुयायी, क्या बोले, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के अनुयायी। क्या किए थे? स्वामी विवेकानंद के अनुयायी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, प्रयाग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किनका निधन हो गया? मूल शंकर की माता का, मूल शंकर की बहन का, मूल शंकर के पिता का, मूल शंकर की पत्नी का। तो जब उनको मूर्ति पूजा से आस्था जब उठ गया, तो उठने के बाद वो मूर्ति पूजा छोड़ दिए थे, तो उनका बहन का मृत्यु हो गया था। क्या हुआ था? उनके बहन का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? ये बता चुके हैं, स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? घर गए, गुरु के खोज में गए, मंदिर गए, विद्यालय गए। देखिए रात्रि जागरण को छोड़कर उन्होंने, वहाँ रात जब शिवरात्रि हो रहा था, तो शिवरात्रि होने हुआ ना, तो वहाँ जागरण हो रहा था मंदिर के बाहर में। तो उन्होंने जागरण देखना छोड़ दिया और मंदिर में गए। मंदिर में क्या देखे कि मंदिर में जाकर क्या देखे वो, तो नहीं, रात्रि जागरण छोड़कर वो कहाँ गए थे? घर गए थे। कहाँ गए थे? घर गए थे, मंदिर नहीं गए थे, घर गए थे। कहाँ गए थे? घर गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार। तो उन्होंने जो है कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मथुरा पहुँचे। ऑप्शन नंबर बी। अध्याय 10 मंदाकिनी वर्णनम, हम लोग इसी पाठ को पढ़ेंगे आज। और आज इसी पाठ में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, सबको इस चैप्टर में हम लोग कवरेज करेंगे, इस वीडियो में कवरेज करेंगे। तो जितने भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं, सभी से अनुरोध है, प्लीज़ सभी लोग इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो देखिए ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ मंदाकिनी लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा? मंदाकिनी। मान लीजिए मंदाकिनी लिखा हुआ है,
मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, सरयू। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए गंगा नहीं है, मंदाकिनी यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोकः, मंदाकिनी वर्णनम। तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम पाठ संकलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट, हिमालय, मंडार, पारसनाथ। इसका जो आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, पर्णकूट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी को छोड़े। तो नदी समुद्र में मिलती है, अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? भाई इसका तो ठीक पहले से लगा हुआ है। तो ये पाठ जो है रामायण से संकलित है। किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? तुलसीदास, व्यास, महर्षि व्यास और वेद व्यास इसको बोलते हैं, वाल्मीकि, कालिदास। इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का आंसर राइट क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 8 का आंसर हो जाएगा कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड से संग्रहित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मृगा, पक्षी, नर, ऋषि। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण पाठ के रचनाकार कौन हैं? सूरदास हैं, वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास हैं, कालिदास हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं और रामचरितमानस के रचनाकार कौन किए हैं? तुलसीदास की हैं, है ना, तुलसीदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण, महाभारत, रघुवंश, भागवत गीता। तो अयोध्या कांड जो है रामायण का एक भाग है। किसका भाग है? एक रामायण का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सीता राम की थी पर सीता राम की कौन थी? माता थी, पुत्री थी, बहन थी, पत्नी थी। ये बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर कि सीता जो है राम भगवान की पत्नी थी। क्या थी? राम भगवान की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में है, चित्रकूट में है, काशी में है, वृंदावन में है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट में, कहाँ पे है? चित्रकूट में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष, पक्षी। तो नाचने का समान कौन दिखता है? तो नाचने का समान दिखता है पर्वत। कौन दिखता है? पर्वत का आकृति कैसा होता है? एक मनुष्य के नाचने के समान उसका आकृति होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थी जी जितने भी चैनल में नए जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है, प्लीज़ 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 सभी लोग चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, है ना। इससे ज़्यादा कहीं पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, इसलिए आप लोग जो है इसको देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़।
देखिए मंदाकिनी राज क्या दिखती है, मतलब मंदाकिनी राज में क्या दिखती है? हंसनी मीव, नलिनी मीव, निर्झरणी मीव, गृहिणी मीव। यानी मंदाकिनी राज में क्या दिखती है? तो मंदाकिनी राज में क्या दिखती है? नलिनी मीव दिखती है। क्या दिखती है? मलिनी नीव दिखती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में, बाल कांड में, सुंदर कांड में, इनमें से कोई नहीं। तो मंदाकिनी का वर्णन रामायण किस कांड में है? अयोध्या कांड में। किस कांड में है? अयोध्या कांड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? रघुवंश काव्य की रचना किसने की? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी, यानी कालिदास जो है ये रघुवंश काव्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद में मंदाकिनी वर्णनम पाठ है? अलंकार है, अनुप्रयास है, अनुसतूप है या छंद है? इसका जो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन जो है वो अनुसतूप है। क्या? अनुसतूप है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? इंद्र के, विष्णु के, कुबेर के, शिव के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, ये कुबेर के तालाब की तरह दिख रहा है। कुबेर के तालाब की तरह दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का जल किसके पानी से गंदा हो गया था? खरगोश, गाय, मोर, हिरन। तो ये जो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि किसके पानी से गंदा हो गया है, तो हिरन के पानी से ये जल गंदा हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की कौन सी रचना है? रामायण, रघुवंशम, गीत गोविंद, हर्षचरित्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रघुवंशम जो है ये कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? राम जो भगवान जो है किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? राधा को, माता को, सीता को, लक्ष्मण को। तो मंदाकिनी नदी जो है सीता मैया को दिखा रहे थे राम भगवान। किसको दिखा रहे थे? सीता मैया को दिखा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राम किससे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? मतलब किसको संबोधित करते हुए राम भगवान जो है माने मंदाकिनी नदी को वर्णन करता है? सीता को, लक्ष्मण को, केवट को, वाल्मीकि को। इसका जो आंसर हो जाएगा सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी को दिखा रहा है, वर्णन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हैं? मुनि, छात्र, कालिदास, शिक्षक। तो जटा और मृग चर्म जो है वो कौन धारण किए हुए हैं? मुनि धारण किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? रवि, द्विज, काक, मृग। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द द्विज होता है। क्या होता है? द्विज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? देवता, मुनि लोग, सैनिक, सीता। इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों भुजाओं को ऊपर कर उपासना कौन करते हैं? मुनि लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? भक्त, मुनि, वृक्ष, पर्वत। ये बता चुके हैं कि नृत्य के समान कौन दिखाई पड़ता है? नाचने के समान वो पर्वत दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? गंडक है, यमुना है, मंदाकिनी है, सरस्वती है। तो रंग बिरंगे वाली जो नदी है
वो मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? हंस जो है सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी है, गंडक है, कोसी है, यमुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के बीच में कौन फूल तैर रहा है? मुनि फूल, सॉरी, जल के बीच कौन फूल तैर रहा है? ठीक तो है, मुनि, फूल, पत्ता, सारस या फूल, है ना? सारस का फूल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारस का फूल जो है जल के बीचों बीच तैर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, कावेरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का, वो हो जाएगा मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विशाल नेत्रों वाली कौन है? श्री राम, केवट, सीता, राधा। तो विशाल नेत्रों वाली कौन है? वो सीता है। वो कौन है? सीता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? शिव के, सूर्य के, राम के, कृष्ण के। तो मुनि लोग जो हैं वो किसके उपासना करते हैं? वो सूर्य के उपासना करते हैं। किसकी उपासना? सूर्य के उपासना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कौन नदी को दोनों ओर से घिरे हैं? मतलब कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हैं? धरा, नगर, पर्वत, वृक्ष। तो नदी को दोनों ओर से कौन घेरे हुए हैं? वो पर्वत घेरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र जी ने शोभने सा संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? लक्ष्मण के लिए किया, तपस्विनी के लिए किया, गंगा के लिए किया, सीता जी के लिए किया। तो इसका जो आंसर जो होगा, शोभनी के शब्द किसके लिए किया प्रयोग? सीता जी के लिए किए थे। कौन? भगवान राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकुट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में? और त्रिकुट में जो स्थित गंगा है उसमें किसका वर्णन किया गया? किस नदी का वर्णन किया गया है? मने काश्य, दानवीरता का, व्याघ्रपथी कथा का, मंदाकिनी वर्णन का, भारत माता का। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णनम का किया गया है। मंदाकिनी वर्णनम का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सरयुग है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा है। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? बोला मंदाकिनी पाठ में कुल कितने पद हैं? 7, 5, 11, 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विद्यार्थी जी सभी से नम्र निवेदन है, जो नहीं किए होंगे सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी के निशान पर क्लिक भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा वीडियो डालते ही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत अध्याय 11 और चैप्टर का नाम है व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्रपथिक कथा, हम इसी कथा को पढ़ेंगे आज। इसी कथा को ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे बाहर पूछने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है, 100% गारंटी ये है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और इसको याद कर लीजिए। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इसको लिखते रहिए। दूसरी बात ये भी है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब को देते रहिएगा, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्भूत है? यानी कि ये व्याघ्रपथिक कथा जो है किस पाठ से लिया गया है? हितोपदेश से, पंचतंत्र से, रघुवंश से, नीति श्लोक से। तो ये जो है
व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? बोला कि व्याघ्रपथी कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम का। तो इसमें जो है लोभ का वर्णन किया गया है। लोभ का वर्णन किया गया है, यानी किसी का लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। और कोई लोभ दे रहे हैं उस लोभ में नहीं जाना चाहिए, उसके लोभ जाल फांस में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ईदम सुवर्णम कंगनम गृहताम किसने कहा? बोला ईदम सुवर्णम कंगनम गृहताम किसने कहा? पथिक ने, कथाकार ने, बाघ ने, दानी ने। तो किसने कहा? बाघ ने कहा। किसने कहा? बाघ ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, चांदी का कंगन था, तांबे का कंगन था, लकड़ी का कंगन था। इसका आंसर हो जाएगा बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। किसका कंगन था? सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिद्राभ्रम कौन्तेय मां निरुजस्य किमोषधे पद किस पाठ से संकलित है? बोला ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये किससे लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? व्याघ्रपथी कथा से, कर्मवीर कथा से, शास्त्रकारः से, विश्व शांति से। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ये पंक्ति लिया गया है व्याघ्रपथी कथा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा हैं, नारायण पंडित हैं, दंडी हैं, बाणभट्ट हैं। तो इस पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो ये कौन थे? तो ये थे व्याघ्र थे, यानी व्याघ्र थे बोल रहा था कि ये सोना कंगन ले लीजिए, हमको कोई भी संतान नहीं है। उसको लोभ दे रहा था पथिक को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराचारी कौन था? दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। तो दुराचारी कौन था? दानव था, दुर्जन था, सज्जन था, व्याघ्र था। कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो दुराचारी कौन थे? व्याघ्र थे। कौन थे? व्याघ्र थे, यानी बाघ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानशील कौन था? दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो दानशील कौन थे? बाघ थे। बाघ ही बोल रहे थे हम इसको दान में देना चाहते हैं, हम पुण्य कमाना चाहते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? बोला व्याघ्रपथी कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से। इसका जो आंसर हो जाएगा हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा तट। तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया। कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो लोभ से कौन प्रभावित हो गए थे? पथिक, जो राही था, जो रास्ते में जा रहा था, वही क्या हो गए? प्रभावित हो गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो लोभ जो है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए मनुष्य को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वंशहीन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। कौन कह रहा था कि हम वंशहीन हैं, हमारा वंश कुछ भी नहीं है, ये सोने का कंगन ले लीजिए? तो व्याघ्र बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? व्याघ्र बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश का अर्थ है? हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश और हित का उपदेश। इसका हो जाएगा हितोप का देश। इसका अर्थ होता है हितोप का देश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र या व्याघ्र, गलती लिखा गया, या व्याघ्र होगा। व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, स्वर्ण कंगन, गज। तो व्याघ्र के हाथ में क्या था, यानी बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, सोने का कंगना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ से, शत्रु लाभ से, अपरिचित खंड से, मनुष्य लाभ खंड से। इसका जो आंसर हो जाएगा कि व्याघ्रपथी कथा जो है हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है, मित्र लाभ खंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? बोला कि जो बाघ बूढ़ा था वो क्या देना चाहता था? रुपया, सोने का कंगन यानी स्वर्ण कंगन, है ना, या तो फिर सोना, रुपये का थैली। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा, सिंह द्वारा। देखिए वो जो बाघ जो था, जो कंगन का लोभ दे रहा था, वो बूढ़ा था। क्या था? वो बूढ़ा था। बाघ तो था लेकिन वो बूढ़ा था, तो बूढ़े बाघ द्वारा मारा और खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्र तब कंगनम यह किसने कहा? सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने, बूढ़े बाघ ने। तो कुत्र तब कंगनम ये किसने कहा? पथिक ने कहा। किसने कहा? पथिक ने। मतलब कुत्र मैंने कहाँ होता है, कहाँ तब कंगन, है ना, तो कंगन कहाँ से आया? पथिक ने कहा था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हिंसक पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के रचयिता कौन हैं? हितोपदेश के रचयिता कौन हैं? नारायण पंडित हैं, विष्णु शर्मा हैं, चाणक्य हैं, विद्यापति हैं। तो हितोपदेश के रचनाकार हैं कौन हैं? नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? मानव से, दानव से, देवता से, पक्षी से। तो ये कहानियाँ जो है ये पशु पक्षी से है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पशु पक्षी था, पशु सिर्फ बोले थे हम। तो पशु पक्षी से ये संबंधित कहानियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ ने, पथिक ने, पशु ने, गाय ने। तो ऐसा कौन बोल रहे थे? बाघ ने बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में है? पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया यानी मारा गया? आप तो बता दिए बूढ़े बाघ के द्वारा, पीछे बोल दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा बाघ द्वारा, क्योंकि इसमें बूढ़े बाघ नहीं है। अगर ऑप्शन में बूढ़े बाघ होता तो बूढ़े बाघ को हम मारते। ठीक है, चलिए। देश भारह क्रिया बिना, देश भारह क्रिया बिना, दानम ज्ञानम ग्रंथम नृत्यम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी ज्ञान के बिना क्रिया भार बोझ बन जाता है। क्या बनता है? ज्ञान के बिना क्रिया बोझ बन जाता है। तो ये किसने, माने ये क्या होगा? ज्ञानम होगा। क्या होगा? ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्य ही संभव है ऐसा किसने सोचा? पत्नी ने, माता ने, पिता ने,
पथिक ने, मतलब भाग, ये सोचे, किसने सोचे थे कि हमको सोने का कंगन मिल रहा है, मेरा भाग में लिखा था इसीलिए मिल रहा है। किसने सोचा? पथिक ने। किसने सोचे? पथिक ने सोचे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष से संपर्क से अमृत किसका कारण बन गया? दोष, गुण, जीवन, मृत्यु। तो मृत्यु के संपर्क से विष, है ना, क्या बन गया? अमृत बन गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? मानव, देवता, बाघ, पथिक। तो ये बाघ बोल रहा था पथिक से कि हम जिस समय जवान थे, युवा थे, उस समय हम भले दुराचारी थे, अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, हम दुराचारी नहीं हैं, इसलिए मेरा कंगन आप रख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान किसे देना चाहिए? राजा को, मंत्री को, बाघ को, गरीब को। तो दान किसे देना चाहिए? गरीब को दान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दवा किसका मित्र था? दवा किसका मित्र था? डॉक्टर का, रोगी का, बाघ का, पथिक का। तो देखिए, दवा से कौन भागता है? रोगी, यानी रोगी का मित्र होता है, यानी अगर दवा नहीं होगा रोगी मर जाएगा, यानी दवा है तो रोगी बचा हुआ है। जिस तरह दोस्त के बिना एक दोस्त नहीं जीवित रह सकता है, उस तरह रोगी दवा के बिना जीवित नहीं रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के बिना क्या बोझ है? विवेक, शास्त्र, शील, ज्ञान। तो क्या बोझ है? ज्ञान बोझ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या है? लाभ है, हानि है, ज्ञान है, मूर्ख है। देखिए, जिस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, अगर उस पर हम विश्वास कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमको हानि हो सकता है। किस क्या हो सकता है? हानि हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अह अह महापंके पतितोषी किसने कहा? अह लिखल है, अह महापंके पतितोषी किसने कहा? बाघ ने, पथिक ने, धार्मिक ने, साधु ने। किसने कहे थे? ये बूढ़े बाघ ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथम मारात्मके तवी किसकी उक्ति है? बाघ के, पथिक के, धार्मिक के, साधु के। इसका आंसर हो जाएगा पथिक के। ये उक्ति थी कि हमको जो है लोभ में देकर मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। तो ये जो हैं पथिक जो हैं स्नान करने कहाँ गए थे? तालाब में गए थे। कहाँ गए थे? तालाब में गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिष्टा दिला भेपी होगा मृत्युवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? अनिष्ठा दिला भेपी मृत्युवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा से, व्याघ्र पथिक कथा से, नीति श्लोक से, विदुर नीति से। इसका जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? सुहद भेद से, विग्रह भेद से, संधि से, मित्र लाभ से। तो किससे लिया गया है? तो ये जो है किससे लिया गया? मित्र लाभ से लिया गया है व्याघ्रपति कथा को, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? पथिक, बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर। इसका जो आंसर हो जाएगा अर्जुन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान किसे देना चाहिए?
धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। तो दान दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? जिसके पास कुछ नहीं है उसको दान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तौ कंगनम किसका कथन है? बाघ का, पथिक का, लेखक का, अर्जुन का। ये जो कथन है ये किसका कथन है? लेखक का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है? धार्मिक, पथिक, बाघ। ऑप्शन ए झक चुका है, इस जगह होना चाहिए लेखक। इसका जो आंसर हो जाएगा धार्मिक का कथन है कि व्याघ्र पथिक कथा में दानम धर्मादिकम चरतु भवान, ये किसका कथन है? धार्मिक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? आलस कथा में, शास्त्रकारा में, व्याघ्रपथी कथा में, कर्मवीर में। तो किस में दिया गया है? व्याघ्रपथी कथा में दिया गया, वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, व्यंग कथा ग्रंथ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत, और संस्कृत में हम लोग पढ़ चुके हैं 11 अध्याय, और आज 12वां अध्याय चलेगा जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। क्या है जिसका नाम? कर्णस्य दानवीरता। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से नम्र निवेदन है कि जितने भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। और सभी विद्यार्थी वीडियो कर दीजिए शेयर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो दानवीर कौन? कर्ण थे, इंद्र थे, अर्जुन थे, कृष्ण थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दानवीर कौन थे? दानवीर कर्ण थे। दानवीर कौन थे? दानवीर कर्ण थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण, शल्य, अर्जुन, शक्र। तो ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र प्रवेश करता है। कौन? शक्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री विदुर जो हैं वो महाराज धृतराष्ट्र के सही प्रश्नों का उत्तर देते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। तो इनके पास जो है इंद्र भगवान जो है भिक्षा मांगने आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण किस देश का राजा था? अंग, मगध, मिथिला, काशी। इसका जो आंसर हो जाएगा, कर्ण जो है अंग देश के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, महत्राम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? महत्राम भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने, कृष्ण ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शक्र ने। किसने कहे थे? शक्र ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन हैं? भासः, व्यास, कालिदास, भवभूति। इसका जो आंसर हो जाएगा भासः। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भासः। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से, वासवदत्ता से, प्रतिमानटक से,
प्रतिमा नाटक से, मृच्छकटिका से। इसका जो आंसर हो जाएगा कि ये जो है कर्णश दानवीरता जो पाठ है ये कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण किसका पुत्र था? कुंती, कौशल्या, केकई, शकुंतला। इसका जो आंसर हो जाएगा कर्ण जो है कुंती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सूर्यपुत्र कुंती के पुत्र थे ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र, भीष्म, कृष्ण, कर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कवच और कुंडल किसके पास थे? कर्ण के पास थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? स्वर्ण, कनक, पृथ्वी, अपना सिर। तो यानी कि कवच कुंडल देने से पहले वो बोला कि मेरा सिर ले लीजिए, लेकिन कवच और कुंडल नहीं लीजिए, तो अपना सिर देने के लिए तैयार थे। क्या थे? अपना सिर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र, भीष्म, कृष्ण, युधिष्ठिर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो है कवच और कुंडल इंद्र भगवान को दिए थे। किसको दिए थे? इंद्र भगवान को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक किस वेश में आया था? राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण। इंद्र जो हैं किस वेश में आए थे? ब्राह्मण के भेष में आए थे। किस वेश में आए थे? ब्राह्मण के वेश में आए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र, विष्णु, शिव, नारद। तो ब्राह्मण वेश में किसने प्रवेश किए थे? इंद्र भगवान प्रवेश किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना दातव्यम, ना दातव्यम यह किसने कहा? बोला ना दातव्यम, ना दातव्यम यह किसने कहा? कर्ण ने कहा, शक्र ने कहे, शल्य ने कहे, कृष्ण ने कहे। किसने कहे थे? इसका जो आंसर हो जाएगा शल्य ने कहे थे। शल्य ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो अर्जुन जो है ना पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। किसके पक्ष से? पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा, शस्त्र, धन, सभी। तो समय परिवर्तन के साथ क्या नष्ट हो जाता है? शिक्षा। कौन होता है नष्ट? शिक्षा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास ने कितने नाटक लिखे? नाटक है, भास के कितने नाटक हैं? यानी भास के द्वारा कितने नाटक लिखे गए? 10, 13, 15, 11। तो भास के द्वारा जो है 13 नाटक लिखे गए। कितने लिखे गए? 13 नाटक लिखे गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो ये जो है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया, सॉरी ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। इसको पीछे भी बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो सूर्यपुत्र कौन थे? कर्ण थे। कौन थे? कर्ण थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था, वह अति लघु था। तो ये कर्ण के कवच और कुंडल जो थे उसे भेदा नहीं जा सकता था, यानी उसको भेद नहीं कोई सकता था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? भास का, कालिदास का, तुलसीदास का, मिथिलेश कुमारी मिश्र का। इसका जो आंसर हो जाएगा कर्णभारम जो है ना, किसका था? ये कर्णभार किसने लिखे? भासन लिखे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण किसको नमस्कार करता है? कृष्ण को, कृष्णा को, दुर्योधन को, इंद्र को, नकुल को। तो कर्ण जो है किसको नमस्कार करते हैं? इंद्र को नमस्कार करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। कुंती पुत्र कौन है? कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, कृष्ण। तो कुंती जो पुत्र थे वो कौन थे? कर्ण थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमेशा स्थिर रहता है? हवन, दान, धर्म, विद्या। तो दान जो है हमेशा स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? ब्राह्मण, साधु, छात्र, गुरु। तो जो है ये जो है शक्र जी जो है किस रूप में प्रवेश किया? तो ब्राह्मण के भेष में प्रवेश किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजबूत जड़ वाले कौन गिर जाते हैं? सिर, वृक्ष, बाम, घर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वृक्ष गिर जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र, भीष्म, अर्जुन, कृष्ण। तो दान में किसने कवच और कुंडल छल पूर्वक ले लिया? इंद्र ने ले लिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मो ही यत्रे गुण धारन्ते लोक, श्लोक कहाँ से लिया गया? मतलब ये जो श्लोक लिया गया किससे लिया गया है? भारत महिमा से, कर्णश दानवीरता से, मंगलम से, आलस कथा से। ये जो लिया गया है कर्णश दानवीरता से लिया गया है। किससे लिया गया है? कर्णश दानवीरता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? शिक्षा, आग, शरीर, कवच। यानी देवता और असुर द्वारा क्या चीज भेदा नहीं जा सकता है? वो है कवच। क्या है वो? कवच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण वेशधारी कौन है? यानी ब्राह्मण के भेष में कौन आए थे? यानी ब्राह्मण के वेश कौन धरे थे? आदित्य, शिव, कर्ण, इंद्र। इसका जो आंसर हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? मंत्री, राजा, कर्ण, देवता। इसका जो आंसर हो जाएगा राजा का होता है। किसका होता है? राजा का जीभ होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? बाजी, कनक, चांदी, गोशस्त्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर गोशस्त्र देता है। क्या कहते हैं? गोशस्त्र देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश होता है? संपत्ति, गुण, कामना, राजलक्ष्मी। इसका जो आंसर हो जाएगा गुण। क्या हो जाएगा? गुण। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहाँ क्वेश्चन कुछ गलती लिखा हुआ है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होना चाहिए लिखा होगा। नाश नहीं होता है, सिर्फ गुण का नाश नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवंत महमेव नमस्क्रोमी किसका कथन है? शक्र का, कर्ण का, भीष्म का, कुंती का। इसका जो आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा? कर्ण का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण की सहमति के लिए, कौरवों को जीतने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन की सहायता के लिए उनसे छल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इंद्र होता तो इसके दल को कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए उसको छल किया गया
और उसको मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? कुंती ने, शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, ये हो जाएगा शक्र ने। क्या किसने कहे थे? शक्र ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण शक्र को चौथी बार क्यों देना चाहा? क्या देना चाहा? सॉरी, क्वेश्चन में गलती है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? क्यों नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? क्या देना चाहा? हाथी, घोड़ा, गाय, सोना। तो चौथी बार जो है सोना देना चाहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? ये जो है आप लोग जान चुके हैं किस रूप में समक्ष आए थे। तो साधु के रूप में आए थे, याचक के रूप में आए थे, दाता के रूप में आए थे, ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो ब्राह्मण के भेष में उसने इंद्र जो है कर्ण के पास आए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णभार रूपक के रचनाकार हैं? भास, कालिदास, तुलसीदास, मिथिलेश कुमारी मिश्र। इसका जगह भास। क्या जगह? भास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगराज किसे कहा गया? कर्ण को, शल्य को, अर्जुन को, दुर्योधन को। तो कर्ण अंगराज किसे कहा गया? कर्ण को कहा गया, क्योंकि कर्ण अंग देश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? हाथी, गाय, घोड़ा, सोना। तो कर्ण जो है शक्र को सर्वप्रथम गाय देना चाहा था। क्या देना चाहा था? गाय देना चाहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत अध्याय 13। चैप्टर का नाम है विश्व शांति। विश्व शांति। तो विश्व शांति इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया? देखिए, ईर्ष्या और सहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? शांति, अशांति, सुख, समृद्धि, प्रेम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अशांति को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति से क्या होता है? नवनिर्माण, मानवता का विनाश, मानवता का कल्याण, मनुष्यता का उत्कर्ष। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। मानवता क्या होता है? विनाश होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर से बैर का समन क्या है? संभव, असंभव, नामभव, संभव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैर से बैर का समन संभव है, असंभव है। क्या है? असंभव है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक देश दूसरे देश को क्या देखकर चलता है? अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष, प्राकर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्कर्ष देखकर चलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? अशांति, शांति, सार्वभौमिक अशांति, सार्वभौमिक शांति। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। इसका हो जाएगा सार्वभौमिक अशांति। सार्वभौमिक अशांति के कारण ही दुख होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? महात्मा विदुर, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त, कर्ण। इसका जो आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध के थे। किसके उक्ति थे? महात्मा बुद्ध की उक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? साथ देखिए, वस्तुतः इस समय संसार किस सागर के मध्य स्थित दिख रहा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर, अटलांटिक महासागर। तो अभी जो है इस समय संसार
अशांति महासागर की ओर दिख रहा है, उसके मध्य में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति, शांति, देशभक्ति, वैज्ञानिक। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया है? अशांति का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति कितने प्रकार के हैं या कितने कारण हैं? तो 2 कारण हैं। इसका आंसर पहले से लिखा चुका था। क्वेश्चन अगला, वैर को कौन बढ़ाता है? अवैर, वैर, स्वार्थ, परामर्श। तो स्वार्थ से वैर की बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? बोला है भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, या मल लिखा गया, मूल होगा। उदारता, अशांति, वैर, अवैर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का, उदारता को माना जाता है। किसको माना जाता है? उदारता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? बोला अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? मानव, दानव होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दानव, और जीवः, संसारः। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, संसार जो है अशांति के सागर में, यानी अशांति के सागर के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जा सकता है? विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जा सकता है? परोपकार, सूर्यास्त, रात्रि, उषा काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार को माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहिष्णुता कौन पैदा करता है? स्वार्थ, परमार्थ, द्वेष, प्रसन्नता। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वेष। क्या हो जाएगा? द्वेष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता के विनाश का भय किससे है? शस्त्र, विश्व विध्वंस अस्त्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्र। मानवता के विनाश का भय क्या है? विश्व विध्वंसक अस्त्र। जो पूरे विश्व में बड़े बड़े अस्त्र बनाए हुए हैं, अणु बम बनाए हुए हैं, परमाणु बम बनाए हुए हैं, उसी का भय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? अयम निजः प्रोवेति वासुदेव कुटुंबकम सवर्थे व सर्वम। इसका जो आंसर हो जाएगा कि उदार व्यक्ति, चरित्र वाले व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? धर्मोपदेश, कर्मोपदेश, अर्थोपदेश, स्वार्थोपदेश। इसका जो आंसर बलपूर्वक क्या होगा? स्वार्थोपदेश निवारणीय है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? उष्ण युद्ध, अस्त्र युद्ध, शस्त्र युद्ध, शीत युद्ध। तो अनेक राज्यों में क्या चल रहे हैं? अनेक राज्यों में कौन सा युद्ध चल रहा है? तो वो शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध यानी कि बातों बात से झगड़ा हो रहा है, यानी कि बात बोल रहा है कि झगड़ा हो रहा है, मन ऐसा लग रहा है कि आप झगड़ जाएगा, लेकिन झगड़ता नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंध है, नाटक है, कथा है, पद है? तो विश्व शांति जो है वो क्या है? एक निबंध है। कैसी पाठ है? निबंध पाठ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? विद्वान, राजनेता, छात्र, गुरु। तो देश में अशांति के प्रेरक कौन है? राजनेता हैं। कौन है? राजनेता हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति का कारण क्या है, या शांति किससे स्थापित होती है? स्वार्थ से, अशांति से, परामर्श
परामर्श होगा यहाँ पे परोपकार से। इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का, परोपकार से शांति स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? उदार, अनुदार, छात्र, गुरु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उदार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदार हो जाएगा। यानी उदार चरित्र वाले संसार को अपना परिवार मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो परपीड़न जो होता है पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु राज्यों में क्या बढ़ा रहा है? कलह, ज्ञान, सत्य, कोलाहल। इसका जो आंसर हो जाएगा शत्रु जो है राज्य में कलह को बढ़ावा दे रहा है, कलह बढ़ा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का, पुस्तकों का, कलम का, नगर का। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, आज जो विध्वंस है किसके लिए हो रहा है? किसका निर्माण हो रहा है विध्वंस के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त्रों का निर्माण हो रहा है विध्वंस करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? विद्वान, अपना, छात्र, गुरु। तो दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? अपना खुद का नाश होता है। किसका नाश होता है? खुद का नाश होता है। दूसरों को दुख देने के लिए खुद को दुख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? युद्ध, अशांति, सहायता, शांति। देखिए, एक संकट के समय एक दूसरे देश क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वेष, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा गया है, विश्व होना चाहिए। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? यानी विश्व को नष्ट, यहाँ विश्व लिखाएगा, विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण किया जा रहा है? बंदूक, अस्त्र, शास्त्र, ग्रंथ। जिसका जो आंसर हो जाएगा अस्त्र का निर्माण हो रहा है विश्व को विनाश करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? प्रेम, लड़ाई, ईर्ष्या, शांति, वार्ता। ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? परिवार, मंदिर, देवता, छात्र। तो क्या मानते हैं? अपना वो परिवार माफ कीजिएगा, ये नहीं होगा। अपना वो क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं? वो अपना परिवार मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है? विद्वान, छात्र, लघु बुद्धि वाला, अग्र सोची। इसका जो आंसर हो जाएगा, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, ऐसा कौन सोच सकता है यह मेरा यह तुम्हारा है? तो ये सोच सकता है कम बुद्धि वाले लोग। कम बुद्धि वाले लोग यानी कि लघु बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैर से किसका नाश असंभव है? वैर का, शांति का, अशांति का, अवैर का। यानी वैर से किसका नाश नहीं हो सकता है? वैर का नाश नहीं हो सकता है। वैर का नाश तभी होगा उससे सलाहपूर्वक उससे जाके दोस्ती कीजिए, तो वो हो सकता है दोस्ती में बदल जाएगा वैर। लेकिन वैर से वैर का नाश करना संभव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? परामर्श होगा या परामर्श होगा, परमार्थ होगा या परमार्थ, ठीक तो है। निस्वार्थ, विवाद, स्वार्थ। यानी कि हम सबको क्या माने जो है किसका त्याग करना चाहिए? तो हम सभी को किसका त्याग करना चाहिए? माफ़ कीजिएगा, हम सभी को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जो अपने आप में चाहता है कि ये मेरा ही है, उस चीज़ को त्याग कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? ईर्ष्या से जो है किसका जन्म होता है? असहनशीलता, सहनशील, युद्ध, शांति। तो ईर्ष्या से असहनशीलता का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने और पराये की गणना कौन करता है? विशाल हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला,
दुर्जन, सज्जन। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संकुचित हृदय वाले, अपने और पराये की गणना करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, अहिंसा। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो आप लोग खुद जानते हैं, शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? वैर का, शांति का, अशांति का, अवैर का। यानी कि अवैर और करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 2, 3, 4, 5। तो वास्तव में अशांति के मात्र 2 ही कारण। कितने कारण हैं? 2 कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 आएगा। क्या हो गया भाई? देखिए 40 में क्या है? परपीड़न से क्या होता है? तो परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश होता है, आत्मसम्मान होता है, आत्मोन्नति होता है, आत्म उद्धार होता है। तो परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश होता है। क्या होता है? आत्मनाश होता है। ये अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, शास्त्रकारा। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो भी इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं, सभी से नम्र निवेदन है कि सभी लोग जो है इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सभी लोग मिलकर कीजिए शेयर। तो ना देर करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ क्या है? वो कल्प है। क्या है? कल्प है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तक्षक, शिक्षक, परीक्षक, प्रधानाचार्य। तो छात्र शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक प्रवेश करते हैं, टीचर प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी है, पाणिनि है, पराशर है, सुश्रुत है। इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरुक्त का क्या कार्य है? यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थ बोध, तत्व बोध। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा आंसर? निरुक्त का क्या होता है? वेदार्थ बोध होता है, इसका अर्थ कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। तो वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी गौतम जो है किसकी रचना की थी? वो न्याय दर्शन की रचना की थी। किसकी रचना की थी? न्याय दर्शन की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तव्यम का, धर्तव्य का, कर्तव्य का, मंतव्य का। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्तव्य का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम, शुल्ब सूत्र, न्याय दर्शन, चरक संहिता। इसका जो आंसर हो जाएगा निरुक्तम। क्या हो जाएगा? निरुक्तम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, देवताओं के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल, गौतम, कनाद, पतंजलि। इसका जो आंसर हो जाएगा महर्षि गौतम थे। कौन थे? महर्षि गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशर की, चरक की, सुश्रुत की, आर्यभट्ट की। इसका जो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आर्यभट्ट की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कपिल, पतंजलि, गौतम, कनाद। इसका जो आंसर हो जाएगा महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के कौन थे? महर्षि कपिल थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कपिल, पतंजलि, कनाद, गौतम। तो योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? महर्षि यानी पतंजलि। पतंजलि जो हैं यही जो है योग दर्शन के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? वेदांत दर्शन, कपिल, पतंजलि, गौतम, बदनारायण। इसका जो आंसर हो जाएगा बदनारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बदनारायण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? पतंजलि, कनाद, गौतम, कपिल। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? महर्षि गौतम है। कौन है? महर्षि गौतम है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन हैं? कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाद। क्या हो जाएगा? कनाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, लगध, यास्क। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा? लगध। क्या हो जाएगा? लगध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहत संहिता के रचनाकार कौन है? वहत संहिता के रचनाकार कौन है? कपिल, पतंजलि, आर्यभट्ट, ब्राह्ममिहिर। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्राह्ममिहिर। क्या हो जाएगा? ब्राह्ममिहिर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। इसका जो आंसर हो जाएगा गौतम, महर्षि गौतम। क्या हो जाएगा? महर्षि गौतम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल, यास्क। तो छंद के रचयिता कौन है? पिंगल है। कौन है? पिंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरुक्त के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, चाणक्य, यास्क। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी यानी कि यास्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वेदांग कितने हैं? 3, 6, 5, 4। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके 6 अंग हैं? रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। तो वेद के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। तो ज्ञान का जो शासक होता है वो शास्त्र होता है। क्या होता है? वो शास्त्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कपिल, पराशर, गौतम, बदरायण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का पराशर यानी कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र, कोई नहीं। तो भारतवर्ष में जो है शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। इसका जो आंसर हो जाएगा शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण क्रिया का कौन बौद्ध बौद्धे हो लिखा गया बौद्ध होगा बौद्ध कराता है? छंद, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष।
इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक, बालक, राजा, छात्र। इसका जो आंसर हो जाएगा, छात्र जो है किसका अभिनंदन करते हैं? वो अपने शिक्षक जी का अभिवादन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? व्यास, पाणिनि, चाणक्य, आर्यभट्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा, किसका व्याकरण जो है प्रसिद्ध है? आप लोग खुद जानते होंगे, पीछे बता चुके हैं, ये पाणिनि जी का व्याकरण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्न शैली, उत्तर शैली और प्रश्नोत्तर शैली, वार्तालाप शैली। शास्त्रकारा जो हैं किस शैली में है? वो प्रश्नोत्तर शैली में है। प्रश्न उत्तर की शैली में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण का रचनाकार कौन है? चाणक्य, पाणिनि, कालिदास, भास। ये पीछे बता चुके हैं, ये पाणिनि यानी व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? अभी जस्ट बोला गया, वार्तालाप है, निबंध है, कथा है या नाटक है? तो ये एक क्या है? वार्तालाप है। क्या है? एक वार्तालाप है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? वार्तालाप यानी प्रश्न शैली में है, लेकिन क्या है? वार्तालाप है। वैध रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य। इसका जो आंसर है, वैध रूपी शास्त्र क्या होता है? वो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता की रचना किसने की? कपिल, मास, मास होगा, माघ लिखा गया, मास, चरक, गौतम। इसका जो आंसर हो जाएगा चरक। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? या क्या हो जाएगा? वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता और वृत्त संहिता, मंत्र संहिता। इसका 35 का जो आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। बृहत संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषयादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषयादि प्रणीत को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक, हृतक। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ज्ञान होता है, धर्म होता है, सत्य होता है, नित्य होता है। तो वेद रूपी जो ज्ञान होता है वो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? गद्य, पद, प्रश्नोत्तर, नाटक। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न उत्तर शैली में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म और संस्कृत बुक का ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किताब के साथ।